हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मैं सीए से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डालते रहता हूँ। आज मैं किसी अलग टॉपिक में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं मेरा आज का टॉपिक है मुकेश अंबानी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फोर्थ रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। इज इट अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस? इज इट अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल इंडियंस? इज इट अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज एन इंडियन? फ्रेंड्स, इसका बनाने का रीज़न ये है, जब कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ देखी कि मुकेश अंबानी हैज़ बिन डिक्लेयर एज द फोर्थ रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, सोशल मीडिया में मानो बाढ़ से आ गई हो कि शेयर दिस इफ यू आर एन इंडियन, फीलिंग प्राउड टू बी एन इंडियन, अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल इंडियंस। कोई तो आया टॉप 10 की लिस्ट में, कोई तो आया टॉप 5 की लिस्ट में। और फ्रेंड्स, लेकिन मेरी उनसे कुछ राय अलग थी, मेरा ओपिनियन उनसे कुछ अलग था और मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता था। तो यूट्यूब से अच्छा और क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, रिच पीपल पुअर कंट्री, इसका मतलब इंडिया में इनकम इनक्वालिटी कितनी ज़्यादा है, इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और इसके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, इसके बारे में आगे वीडियो में बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कुछ डेटा, जिससे आपको पता चले कि इंडिया में कितनी इनकम इनक्वालिटी है। सबसे पहले बात करते हैं गिनी कोफिशिएंट की। इंडिया का गिनी कोफिशिएंट 0.35 है एज कम्पेयर टू रशिया। रशिया गिनी कोफिशिएंट 0.41 है। सिर्फ रशिया एक लौती कंट्री है जिसका गिनी कोफिशिएंट इंडिया से ज़्यादा है। गिनी कोफिशिएंट जिनको नहीं पता मैं बता दूं, गिनी कोफिशिएंट एक इकोनॉमिक्स का टर्म है। इसका मतलब जितना ज़्यादा गिनी कोफिशिएंट होगा उतनी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी होगी। यानी कि अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है तो इनकम इक्वालिटी है, फुल इनकम इक्वालिटी है। और गिनी कोफिशिएंट 1 है तो फुल इनकम इनइक्वालिटी है। इंडिया में 0.35 है और इस नंबर को और भी कम होना चाहिए, जितना कम उतना अच्छा। और वर्ल्ड में सेकंड कंट्री है जिसमें इतनी हद तक इनइक्वालिटी है, फर्स्ट है रशिया जिसका मैंने बताया 0.41 है। अगला मैं आपको शॉकिंग फैक्ट बता दूं, 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो 1% रिच पीपल है इंडिया के, उन्होंने इंडिया का 73% नेटवर्थ ओन किया हुआ है। आई रिपीट, 1% ऑफ द टोटल रिच पीपल ऑफ इंडिया, इनफैक्ट टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने 73% इंडिया का वेल्थ ओन किया हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बिजनेस टुडे की रिपोर्ट करी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप पढ़ सकते हो उसको। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि अगर इंडिया में 100 लोग हैं और टोटल कमाई 100 रुपये है, तो एक आदमी 73 रुपीज़ कमाता है और बाकी के 99 लोग 27 रुपीज़ में एडजस्ट करते हैं। किस हद तक इनकम इनक्वालिटी है इंडिया में। हाँ फ्रेंड्स, अब तक मैंने आपको डेटा दिया कि इंडिया में कितनी इनकम इनक्वालिटी है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स की, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इससे। फ्रेंड्स, इससे ये प्रॉब्लम होती है, सबसे मेजर प्रॉब्लम, कि रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। इसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। इससे प्रॉब्लम क्या आती है फ्रेंड्स, इससे प्रॉब्लम ये आती है कि इकोनॉमी में डिमांड नहीं रहती। डिमांड क्यों नहीं रहती? क्योंकि जो रिच पीपल होते हैं उनके पास सब कुछ होता है और जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते खरीदने के लिए। तो कोई डिमांड नहीं, ना रिच डिमांड कर रहे हैं ना पुअर डिमांड कर रहे हैं। और इकोनॉमी में जब डिमांड नहीं होती तो इकोनॉमी नीचे जाती है। और जब इकोनॉमी नीचे जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हाई होता है। आज हम देख सकते हैं इंडिया में लास्ट 45 ईयर से सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रिच और पुअर का गैप बहुत बढ़ते जा रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा वाइड होते जा रहा है। जैसे मैंने कहा, 73% नेटवर्थ सिर्फ 1% लोग ओन करते हैं। कितना ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है इंडिया में। अब दूसरी बात, इससे दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर हेड इनकम, सरकार आंकड़े निकालती है जिससे कहती है कि हमारी पर सिटीजन की इनकम कितनी है। तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $7,680। पर क्या ये कंपेरेबल है? क्या ये बायस्ड नहीं है ये? क्योंकि फ्रेंड्स, एक तरफ है मुकेश अंबानी जैसे लोग जो करोड़ों मिलियंस बिलियंस कमाते हैं, और एक तरफ 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि फ्रेंड्स दिन के 100 रुपये भी नहीं कमाते वो। तो जो लोग दिन के 100 रुपये भी नहीं कमाते और एक तरफ है मुकेश अंबानी जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, क्या दोनों का एवरेज करना सही रहेगा? क्या दोनों को एवरेज करेंगे तो कोई अप्रोक्सीमेट कोई बढ़िया फिगर आएगी, रिलायबल फिगर आएगी? द आंसर इज नो। इनकम इनइक्वालिटी की वजह से इस तरह की जो ग्राफ्स हैं, इस तरीके के जो इकोनॉमी को मेजर करने वाले फॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे बेसलेस मीनिंगलेस हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब तक मैंने आपको डेटा बताया, प्रॉब्लम्स बताई। अब इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सोल्यूशन बताने से पहले भी एक प्रॉब्लम बता दूं आपको। प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा होती है। जब इंडिया में पैसा नीचे से ऊपर जाते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन है और ऊपर से नीचे आते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
आप जब शॉप में जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, तो पहली बात तो हाई चांसेस है कि शॉपकीपर आपको पक्का जीएसटी का बिल देगा ही नहीं। तो शॉपकीपर ने अगर आपसे 12 रुपये चार्ज किए हैं तो उसमें 2 रुपये जीएसटी का होता है, और 2 रुपये शॉपकीपर अपने जेब में डाल लेता है, वो आगे गवर्नमेंट को पास ऑन नहीं करता। तो पहला करप्शन लेवल तो यही हो जाता है। पहली बात तो आपके दिए हुए 2 रुपये गवर्नमेंट तक पहुंचते ही नहीं है। और तो और ये सिर्फ जीएसटी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो सिर्फ 1% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करती है, यानी कि 99% लोग तो इंडिया में इनकम टैक्स देते ही नहीं। तो इस लेवल में तो कितना ज़्यादा करप्शन तो नहीं कहूँगा मैं, पर कितना ज़्यादा टैक्स का इवेजन है। और बिग कॉर्पोरेट्स में देखें तो जीएसटी में भी फेक इनपुट टैक्स क्रिएट क्लेम करना, ना जाने क्या 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 क्या। तो जनता का जो टैक्स का पैसा है वो सरकार तक पहली बात तक पहुँचता नहीं है। दूसरी बात, जो सरकार तक पहुँच भी जाता है पैसा, वो पैसा सरकार जब गरीबों पे इन्वेस्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, तो वो पैसा भी पूरा ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँच पाता। ये इसका रीज़न तो आपको मेरे से ज़्यादा अच्छे से पता होगा। बीच बीच में कितने मिडिल मैंस लोग, कितने लोग पैसा खा जाते हैं। राजीव गांधी जी ने बहुत साल पहले कहा था कि जब वो दिल्ली से 1 रुपये बेचते हैं तो जनता तक 5 पैसे पहुंचते हैं। तो इस हद तक तो करप्शन है लेवल, इस हद तक तो करप्शन है हमारे देश में। तो सोल्यूशन क्या हो सकता है फ्रेंड्स, कि अगर ये दोनों स्ट्रीम इसमें मिडल मैन चले जाएं, यानी कि पहली बात तो टैक्स इवेजन पूरा पूरा खत्म हो जाए। दूसरी बात, जो सरकार पैसे नीचे तक पहुंचाती है उसमें मिडल्स मैन चले जाएं, तो रिच और पुअर का गैप कम हो सकता है। कैसे कम हो सकता है? इससे रिच ज़्यादा टैक्स देंगे तो उनके पास, उनकी जेब में असर पड़ेगा। दूसरी बात, जब वो पैसा गवर्नमेंट पुअर लोग के लिए इन्वेस्ट करेगी तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, डिमांड ग्रो होगी कंट्री में, और अल्टीमेटली ये गैप कम होगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी राय, आपकी राय मेरी राय से अलग है तो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपनी ईमेल आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझको मेल कर सकते हो फ्रेंड्स। और बाकी ये वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मेरा परसेप्शन पता चले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।